नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने किसान आंदोलन की लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार घुमा करके दिखाए। लाखों की संख्या में जो किसान दिल्ली पर कूच कर चुके हैं और बार बार जो मोदी सरकार है किसान नेताओं से मुलाकात कर रही है और बात कर रही है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाल रही है अभी तक। हमारे साथ दीपक फौजी हरियाणा से जो किसान आंदोलन को समर्थन भी दे चुके हैं और लगातार यहीं पर इनकी सेवा में भी हाजिर रहते हैं। और एमन रिजवी हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी चर्चित चेहरा है ये भी। आप सभी के कुछ बातचीत करेंगे। पहले तो राम राम जी भाई। राम भाई, ठीक है, बढ़िया। अच्छा दीपक भाई ये बताओ, लगातार जो आंदोलन है वो बढ़ता ही जाने लग रहा है, लेकिन सरकार टाइम पे टाइम दे रही है। क्या लगता है समाधान होगा या नहीं होगा? सरकार के मन में ये है कि ज्यादा लंबा टाइम दे देंगे ना तो ये लोग यहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि कोई 1-2 दिन के लिए नहीं आए। ये लोग अपना 6 महीने का राशन साथ लेके आए हैं और 6 महीने तक अभी 1 साल का राशन हो चुका है। हम अपना पूरा राशन पानी साथ लेके चले हुए हैं। सरकार अगर ये सोच रही कि ठंड की वजह से लोग उठ जाएंगे, इस ठंड में तो हम ठंडा पानी देते हैं अपने खेतों में, इस ठंड से हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को असर पड़ेगा। सरकार ने जैसे सोचा था खाली पंजाब का बोल दो, हरियाणा बोल दो, अब ये हो गया देशव्यापी आंदोलन। देशव्यापी नहीं, इंटरनेशनल आंदोलन हो चुका है। ये विदेशों में भी इसके कारण धरने पर लोग बैठ रहे हैं, तो अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्या लगता है आपको, क्या लगता है मोदी सरकार बार बार मीटिंग कर रही है और बोल रही है कि कांग्रेस की चाल है, और कई दिग्गज नेता है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना देश जैसे इस आंदोलन को डोनेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो एक मुद्दा भटकाने के लिए सरकार करती है। जिस तरह आप ये देखिए कि किसान पहले 70 दिन से बैठे हुए थे पंजाब में, हरियाणा में, और कह रहे थे हम दिल्ली आ रहे हैं। पहले तो इनको दिल्ली आने के लिए नहीं, इनको वहीं पे बैठ के अगर आप वहीं पे इनका मामला सेटल कर लेते, वहीं पे मीटिंग कराते। जब इन्होंने दिल्ली में कुछ करने की कोशिश की तो आपने दिल्ली बॉर्डर को ऐसे बना दिया मानो कि पाकिस्तान ने या चाइना ने आप पर चढ़ाई कर दी हो। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई अफवाह पर ध्यान ना दें। मोदी जी मन की बात करते कहते हैं अफवाह पर ध्यान ना दें। दूसरी तरफ ये कहते हैं हम मीटिंग कर रहे हैं। मतलब इनकी जो स्टेटमेंट है ना वैरी कर रहे हैं। ये उनको खुद नहीं पता, ये बौखलाई भी सरकार है कि आखिर हो क्या गया। इनको ये पता था कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करती पब्लिक, क्योंकि भारत की पब्लिक बेहिस हो चुकी। कोई भी कानून ले आओ, 270 ले आओ, शाहीन बाग आ जाए, सीए कुछ भी आ जाए, ये सरकार जो है ना तो सरकार के खिलाफ कोई खड़ा होता है ना लोग जागते हैं। कुछ मूवमेंट होते हैं, लोग बैठते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। इस वजह से अब इन्होंने देखा कि दुनिया में लॉकडाउन करके इन्होंने दुनिया को बर्बाद करा। तो इस वक्त दुनिया जब बर्बाद हो रही थी तो सिर्फ एक ही रोजगार था जो चल रहा था, वो था कृषि रोजगार। किसान फिर भी अपना काम कर रहा था, उसी मेहनत से कर रहा था। तो किसान जो है ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सेट किसान करता है। तो इन्होंने अब इन पे हमला करा। ये चाहते हैं कि टोटल जितने बड़े व्यापारी हैं उनको ये सारा का सारा महकमा दे दिया जाए। और किसान जो है हमारे भारत का अन्नदाता, जिसको एक तरफ तो आप अन्नदाता कहते हैं, फिर कहते हैं भगवान होता है किसान हमारा। जब अन्नदाता है तो भगवान है। तो उससे उसकी ज़मीनें छीनने के लिए, उसका रोजगार छीनने के लिए, उसकी खेती बाड़ी छीनने के लिए 3 कानून लेकर आए कि ताकि किसान जो है वो अपनी ही ज़मीन पे एक तरह का गुलाम हो जाए। तो ये गुलामी वाला कानून लेकर है और अब झुकने को तैयार है। तो कब तक आप नहीं झुकेंगे? हरियाणा का किसान आ गया, पंजाब का किसान आ गया। बेशक बिहार का किसान बेचारा गरीब होगा, भूखा नंगा होगा, और यूपी का किसान ठंडा होगा, लेकिन पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान इंटरनेशनल फेम है। पंजाब का किसान अगर तड़पेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, क्योंकि सारा सेटलमेंट आप कनाडा में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, आप ब्रिटेन में देखिए, सारे मेरे किसान भाइयों की इंटायर फैमिली जो वहाँ से बिलोंग करती है। तो इसलिए ये बौखलाई हुई सरकार अब ये चाहती है कि पंजाब का किसान अगर आता है तो जल्दी से उसको एंटी टेरर कह दो कि ये खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। इनको पता है कि बिहार का किसान मर जाए, खप जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ने आवाज नहीं उठानी। लेकिन अगर पंजाब का किसान दबता है या पंजाब का किसान सड़कों पर आता है तो उसको दबाना नामुमकिन है। इसलिए सरकार 2-2 तोड़ के लेकर, पहले का खालिस्तान की डिमांड है, लोगों ने ध्यान नहीं धरा। अब ये कह रहे कि नहीं भाई पाकिस्तान ने इनको बिठाया है। कि ऐसे कैसे हो जाएगा? पागल हो तुम, जाहिल हो, व्हाट्सएप एजेंडा वाले हो। पाकिस्तान को क्या पड़ी? यानी 19 करोड़ लोगों से तुम इतने डरे हुए हो, बात बात पे तुम हर बात को पाकिस्तान लिया। तो हमारे भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, पाकिस्तान हमारे सामने नथिंग, जीरो है। तो तुम पाकिस्तान का जो टेरर उठा के लेकर आते हो, क्यों लेकर आते हो? तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर लाके हिंदू मुस्लिम फिसाद कर दोगे। इस वक्त इनको लग रहा है कि मुसलमान समाज सरदारों के साथ खड़ा हो गया। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे जाते हैं, जब शाहीन बाग बना था तो शाहीन बाग को प्रमोट करने के लिए सरदार बरादरी बहुत आगे आई थी। तो ये वो वाला कांटा लेकर आए कि पाकिस्तान और करके इनको भिड़वा दो कि पाकिस्तान ने इनको बिठाया है। तो अगर पाकिस्तान ने बिठाया तो आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो ना, आप कांटा ही खत्म कर दो, आप पाकिस्तान को खत्म कर दो। ना पाकिस्तान रहेगा, ना पंजाबी भड़केंगे, ना मुसलमान भड़केंगे। तो ये ड्रामेबाजी है इनकी। ये बिल भी वापस जाएगा, ये सरकार भी वापस जाएगी, क्योंकि बात अन्नदाता पे आई है। देश का बच्चा इस मूवमेंट को कर रहा है और किसान सड़क पे खड़ा है। मैं आपके चैनल से पूछूं, अन्ना तू कहाँ पड़ा हुआ है?
अन्ना हजारे जो बात बात पे मूवमेंट करता था मैं किसानों के तरफ हूँ, कहाँ है? तो ये सारे के सारे आरएसएस एजेंट वाले हैं और ये सारे आरएस के सरकार चल रही है। ये लोग सिर्फ पूंजीपति को अमीर करना चाहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने गरीब हो, बस ये पूरे भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं और उसकी तैयारी है। और अब भी भारत के 140 करोड़ लोग अगर नहीं जागे तो आप इंतजार करें, रोटी खतरे में, अगर रोटी खतरे में आई तो पूरा भारत भूखमरी से मर जाएगा। तो इसलिए पूरे भारत को इस मूवमेंट में आकर जुड़ना चाहिए, क्योंकि किसान आपको बचाने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, वो रोटी बचाने उतरा है। जब जमीन बचेगी तो रोटी बचेगी, अगर रोटी नहीं बचेगी तो भारत भूखमरी का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अब ये ऐतिहासिक आंदोलन बनने जा रहा है, क्या लगता है? क्योंकि पूरा आपने कहा कि विश्व के सभी किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ गए हैं। क्या लगता है ऐसे में मोदी सरकार मान जाएगी? अभी मोदी सरकार नहीं मानेगी तो हट धर्म है, वो कैसे मान जाएगी? मोदी सरकार को एजेंडा होना चाहिए फिर किसानों वो का? बस ये ऐसी सड़कों पर आके बैठना है, ऐसे ज्वाइन करना है, क्योंकि मोदी सरकार जस्ट लाइक ए पपिट, मोदी जी एक पपिट है, एक कठपुतली है जो अंबानी और अडानी के डुगडुगी पे नाचते हैं। वो एक तरह के बंदर हैं, जो अंबानी कहता है, अडानी कहता है, वो अपना तांडव करना शुरू कर दे। वो एक बहरूपिया है, कभी फौजी बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी मोर को चुग्गा खिलाते हैं, कभी डिस्कवरी में जाके जंगलों में चले जाते हैं। तो मोदी जी कुछ नहीं है, ये हुकूमत अंबानी और अडानी की है। और इस वक्त भी भारत के 140 करोड़ नहीं जागे तो आप इंतजार करिए, भारत का नाम भारत नहीं रहना, इसका नाम अंबानिस्तान हो जाना है, नहीं तो अडानिस्तान हो जाना है। और हमारे नोट पे आप भारत का पहला आतंकवादी गौर से चमकता हुआ नजर आएगा अगर तुम लोग अब भी ना जागे। बिल्कुल। तो दीपक भाई, आप क्या कहना चाहोगे? जो कल मीटिंग होने वाली है किसान नेताओं के साथ में, कल सरकार झुकेगी या फिर किसानों को फिर संघर्ष करना पड़ेगा? सरकार तो वैसे भी झुकी हुई है, कर रहे हैं अभी खाली दिखावा, जैसे पहले भी बुलाया था। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, पूरा असर पड़ रहा है। कौन बोल रहा है नहीं असर पड़ रहा सरकार के ऊपर? अगर असर नहीं पड़ रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह क्यों बयान दे रहा है कि किसान मेरे भाई है? आज से पहले तो नहीं बोला उसने किसान मेरे भाई है। जब दिल्ली आने के लिए परमिशन मांगी, इन लोगों ने मना कर दिया। अब ये बोल रहे हैं दिल्ली के अंदर आ जाओ, नहीं जा रही। अब इन पे पूरा असर पड़ा हुआ है, ये झुक नहीं गए हैं, ये बिल्कुल नीचे लेट चुके हैं। और जो बोल रहे हैं कल पहले वाली मीटिंग से कोई हल नहीं निकला, बहुत ज़्यादा हल निकला है, इन पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इस अगली मीटिंग से और ज़्यादा असर पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। क्या आप भारत सरकार की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार को ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मैं तो यही संदेश दूंगी कि भाई अब भी झुक जाओ। और दूसरी बात, उन यूनियनों को मैं कहूंगी कि वैसे मैं कोई मैं नेता भी नहीं तो कुछ नहीं हूँ, अमन रिजवी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी हमारे भारत में 500 संगठन है किसान यूनियन के, तो आप सारे एक साथ जाके मीटिंग करो ना भाई। हम जब शादी में जाते हैं एक साथ दावत करते हैं, तो आप सबको एक साथ बुलाओ ना। ये क्या 25 आ जाओ, 30 आ जाओ, 35 आ जाओ, ताकि कि देख रही सरकार कितनों को हम तोड़ सकते हैं। तो आप सारे यूनियन वाले ये कहिए ना कि हम एक साथ ही जाएंगे। अगर 500 यूनियन है, आप हमारे साथ 500 यूनियन के साथ एक साथ मीटिंग करिए और अपना फंडा बताइए कि ये बिल हमारे पक्ष में है, यानी किसानों के पक्ष में। मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं दादा परदादा किसान ही थे, तो आप बताएं ना कि बिल हमारे पक्ष में, हमें समझाएं। अगर हम जाहिल हैं, आप इतने ही क्वालिफाई हैं। और राजनाथ साहब जो सन 2013 में जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो पहुंच जाते हैं जंतर मंतर, कहते हैं किसान भाइयों मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई 70 दिन हो गए किसानों पे, राजनाथ साहब आप कहाँ पर हैं? आपको किसान नजर नहीं आ रहा। और दिल्ली में आने के लिए हमें किसानों को ना पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ना वीजा की जरूरत पड़ती है। फिर आप किस बात से डरे हुए हैं? आप अपना स्ट्रीम मीडिया खरीद सकते हैं, आपके जो मुजरे हैं तवाइफ मीडिया के मुजरे कांग्रेस की बीजेपी के चारों तरफ चल सकते हैं, लेकिन यूट्यूबर तो दिखाएंगे ना दुनिया में कि देखो इन्होंने हमारे दिल्ली को क्या बना दिया है। तो किसान चक्का जाम कर चुका है, दिल्ली बर्बाद हो जाएगा। अगर अब भी सरकार अवेयर नहीं हो तो ये देखिए दिल्ली बर्बाद हो जाएगा, दिल्ली हिला देंगे, उखाड़ देंगे। और इस बार हमारी भूल, कमल का फूल वापस जाएगा अगर ये बिल वापस नहीं जाएगा तो। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किसानों के अंदर के साथ साथ और भी जितनी जनता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अन्य संगठन है, पूरे देश के जो किसान हैं लाखों की संख्या में दिल्ली पर कूच कर चुके हैं। और जो किसान आंदोलन है वो लगातार बढ़ता ही जाने लगा। देखना भी होगा कि कल की मीटिंग में भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, किसानों के हितों में लेती है तो सरकार का फायदा होगा, अन्यथा तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर बड़े जुनून के साथ, बड़े जोश के साथ यहाँ पर टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि चाहे इनको साल 6 महीने कितना ही टाइम लगे यहीं पर डटे रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली से मजहब भारद्वाज।